आदम भेड़िया गहरी हवास और गैर मामूली ताकत के साथ एक अफसानवी मखलूक है। क्या आपने कभी उसकी असलियत के बारे में सोचा है? आइए वो फेरी टेल्स के साथ आज की कहानी में आदम भेड़िए के अफसाने के बारे में जाने। एक गांव में जैक नाम का एक हुनरमंद शिकारी था। जैक का एक करीबी दोस्त है जिसका नाम है लाइकन। ताहम उसका खानदान अमीर था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। उन दोनों को जैन नामी लड़की से मोहब्बत हो गई। दोनों ने वादा किया कि जो उसकी मोहब्बत जीतेगा वो उसे दुआएं देंगे। हे, अपना वादा मत तोड़ो। बिल्कुल। दो लड़के हैं, एक है जैक, लेकिन ईमानदार और मेहनती शख्स, जबकि दूसरा लाइकन है जो ठीक है लेकिन वाकई में मतलबी है। जैन के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं था कि वो जैक को अपने यातात मुस्तकबिल के साथी के तौर पर मुंतखब करे। ये जानते हुए कि जैन ने जैक के पास आने का इंतखाब किया है, लाइकन ने अपनी शिकस्त कबूल नहीं की और उसने एक मंसूबा बनाया। वो एक सफेद चुड़ैल का घर ढूंढने के लिए जंगल में गया, जो अपनी अजीबोगरीब दवाइयों के लिए मशहूर थी और गरीबों की मदद के लिए वाकिफ थी। मैडम, मेरे खानदान की बकरियों को भेड़ियों ने खा लिया है। मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो उन्हें पकड़ने में मेरी मदद कर सके। अगर ऐसा होता रहा तो डर है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेहरबानी करके हमारी मदद करें। चुड़ैल ने सुना, एक लम्हे के लिए सोचा और लाइकन को एक छोटा जार दिया। इस जार को लेकर उसे जमीन में गाड़ दे, फिर इसका ढक्कन खोल दे। अंदर का जादुई पानी भेड़ियों को करीब आने की तरफ रागिब करेगा। याद रखे, उसे इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे। अगर तुम जादुई पानी को छूते हो तो तुम शैतान में बदल जाओगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइकन ने जार वसूल किया, एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ घर ले आया। ये जानते हुए कि जैन पूरे चांद की रात अपने आशिक से मिलने वाली है, लाइकन ने चुपके से जार को जैक के घर के बाहर दफन कर दिया और खुशबू को उड़ने के लिए उसका ढक्कन खोल दिया। उस पूरे चांद की रात जैक ने जैन से मुलाकात की, लेकिन इससे पहले कि वो बातचीत शुरू करते, भेड़ियों की एक टोली नमूदार हुई। जैक जैन को फरार करके ले जाना चाहता था, लेकिन भेड़िए बहुत ज्यादा थे। वो मदद के लिए सिर्फ अपने जिस्म का इस्तेमाल उसको भागने का रास्ता दिखाने में कर रहा था। कुछ ही देर बाद लाइकन सुंदरी को बचाने के लिए अपने मंसूबे के मुताबिक लोगों को मदद के लिए लाया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो लाइकन ने पाया कि जैक पहले ही नसफ जंगली भेड़ियों को शिकस्त दे चुका है, वरना जैन कहीं नजर नहीं आती। ये सोचकर लड़की को भेड़िए ने खा लिया है, लाइकन परेशान हो गया। उसने जमीन खोदते हुए लानत दी। ये तुम्हारी गलती है जैक, तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। गुस्से के आलम में उसने जार उठाया और जैक पर फेंका। जार का पानी उसके चेहरे पर गिर गया। जैक, तुम बेकार हो। तुम वो हो जो मरने के मुस्तहिक है, जैन नहीं। ये देखकर भेड़िए ने फौरन जैक पर हमला करना छोड़ दिया और पीछे हट गए। जैक चौंक गया और बेइख्तियार चांद की तरफ देखकर दर्द से जमीन पर गिर गया। उसके जिस्म पर बाल घने होने लगे। उसका चेहरा किसी जंगली जानवर की तरह लंबा हो गया। जैक को लगा जैसे इसका जिस्म आग की तरह तप रहा है, जैसे वो अपने इंसानियत को मजीद नहीं कर सकता। सब नौकर घबरा गए और भाग गए। उन्होंने लाइकन को दरिंदे के साथ अकेला छोड़ दिया। तुम दानव हो? चीख सुनकर जैक को एक लम्हे के लिए अचानक होश आया और उसे एहसास हुआ कि अब वो इंसान नहीं रहा। क्या हो रहा है लाइकन, क्या? जैक के जहन में खून खराबे का एहसास फिर से उठने लगा। दूर हो जाओ, तुम दानव, मेरे करीब मत आना। उस वक्त जैन गांव के नौजवानों के साथ वापस आ गए। दानव! क्या ये भेड़िया है? आदम भेड़िया, ओ आदम भेड़िया! अभी भी साफ जहन रखते हुए जैक तेजी से जंगल की तरफ भागा। उसे डर था कि ये नोकीले पंजे दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। लाइकन को जमीन पर बैठे देखकर जैन ने करीब आकर पूछा, लाइकन, क्या तुम ठीक हो? जैन, तुम ठीक हो? ठीक हो ना? जैक कहाँ है? मुझे वो कहीं नहीं दिख रहा। और उस दानव का क्या होगा? मैं नहीं हूँ। ओह ठीक है, वो दानव अभी नमूदार हुआ और जैक को खा गया। वो दानव? वो कैसे? ये वाकई है, मुझ पर यकीन करो। हरगिज नहीं। उस दानव ने जैक का हार क्यों पहना हुआ है? ये एक मुअम्मा जरूर है। उस सोच को जहन में रखते हुए जैन जल्दी से सबसे ज्यादा जानने वाली शख्स सफेद चुड़ैल के घर गई। इतनी देर रात में मुझसे मिलने कौन आया होगा? अजीब है। मैडम, अभी कुछ खौफनाक हुआ है।
बेहतर होगा हम अपने घर के अंदर बात करें। गैर मुतवके तौर पर लाइकन जैन का पीछा कर रहा था, लेकिन उसने सिर्फ खिड़की के बाहर खड़े होना और बातें सुनने की हिम्मत की। और सुकून हो जाओ और मुझे बताओ क्या हो रहा है। मैडम, आज पूरी चांद की रात है। मैंने जैक के साथ मुलाकात की, लेकिन अचानक एक भेड़ियों की टोली ने हम पर हमला कर दिया। ये बहुत अजीब बात है। भेड़िए दोबारा, ये हो सकता है? जैक भेड़ियों से लड़ने के लिए ठहरा, जबकि मैं मदद की तलाश में चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई, जैक वहाँ नहीं था, बल्कि उसकी वजह एक दानव था। दानव? वो कैसा दिखता था? हाँ, एक बड़ा भेड़िए की तरह दिखता था। ये अच्छा नहीं। क्या इस जगह के इर्द गिर्द कुछ खास था? कुछ भी अजीब, जार की तरह लगता था। हाँ, ये था। तुम कैसे जानती हो? मैं देख रही हूँ। वो एक लड़का एक दानव में बदल गया था। कितना बुरा हुआ। मैडम, मैं समझी नहीं। आज पूरी चांद की रात है। हमारे पास सिर्फ एक दिन बाकी है। कल सुबह मेरे लिए तुम चांदी का चाकू लेके आना। मेरे पास तुम्हारे जैक को वापस लाने का एक तरीका है। वाकई मैडम? बिल्कुल। याद रखना, ये चाकू चांदी का होना चाहिए। सिर्फ चांदी ही उसकी मोटी चमड़ी को छेद सकती है। बस लाइकन ने सारी कहानी सुन ली थी। चांदी का चाकू? एक गरीब लड़की को चांदी का चाकू कैसे मिल सकता है? वो जरूर मेरे पास आएगी। मुझे वापस जाकर कुछ तैयार करना चाहिए। ये सोचकर वो फौरन घर गया और एक मंसूबा बनाया। उसने एक जैसे 2 चांदी के चाकू तैयार किए। अगर चांदी का चाकू उसे घोंप सकता है तो ये उसे मार सकता है। शाबाश बेचारा जैक। बिल्कुल उसी तरह जैसे लाइकन ने हिसाब लगाया, अगली सुबह जैन सिर्फ चांदी का चाकू उधार लेने के लिए उसके घर आ गई। लाइकन, क्या मैं चांदी का चाकू उधार ले सकती हूँ? मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? चुड़ैल जानती है कि दानव को कैसे शिकस्त देना है, लेकिन उसे चांदी का चाकू चाहिए। तो मैं देखता हूँ। खुशकिस्मती से मैं हमेशा अपने साथ चांदी का चाकू रखता हूँ। ये रहा। शुक्रिया, तुम वाकई अच्छे हो। यकीनन लाइकन ने सिर्फ हमदर्दी जाहिर की ताकि जैन को कोई शक ना हो। वो फौरन लड़की के पीछे चुड़ैल के घर गया। जल्द ही जैन चाकू को चुड़ैल के घर ले आई। ठीक है, मेरी बात सुनो। 2 दिन पहले मैंने एक आदमी को भेड़ी के बादशाह का खून दिया। उसका मकसद भेड़ियों को रागीब करना और उनसे निपटने का था, क्योंकि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसने मुझे धोखा दिया। अगर तुम उसे छूते हो, वो जादुई पानी तुम्हें दानव में बदल देगा। ऐसा कौन कर सकता है? अगर जैक भेड़िए या आदम भेड़िए में तब्दील हो गया है, तो हम उसे वापस लाने के लिए इस भेड़िए बादशाह का खून इस्तेमाल कर सकते हैं। आदम भेड़ियों की नाक बहुत अच्छी होती है। मुझे वो चाकू दो। जैन ने आहिस्ते से चांदी का चाकू लिया जो उसे लाइकन से मिला था और उसे चुड़ैल को दे दिया। मैं बिलवास्ता तौर पर उसके दानव बनने की जिम्मेवारी लेती हूँ। जादू के तहत चांदी के चाकू ने जादुई तवानाई को जब्ब किया और जल्दी से अपने असली शक्ल में वापस आ गया। चांदी के चाकू को भेड़िए के दिल में घोंपना उसे मार डालेगा, लेकिन मेरे जादू से ये आदम भेड़ियों को दोबारा इंसान बना देगा। याद रखे, दिल पर ही वार करना। दर हकीकत जादुई तवानाई खोने के बाद वो बहुत कमजोर हो गई और खड़े होने के काबिल नहीं रही। जैन ने आसानी से चाकू को खिड़की के किनारे पर रख दिया और चुड़ैल को आराम में मदद की। और ये जैन की लापरवाही थी जिसने कहानी को आगे बढ़ाया। सिर्फ चांदी के चाकू को बदलने से जैन जैक का खात्मा कर देगी। ये अच्छा है। कुछ ही देर बाद उनमें से 2 वाजह असर देखने को काबिल हो गए। चुड़ैल की हिदायत के मुताबिक जैन को दानव के बहुत करीब आने का इंतजार करना पड़ा। अब करो। जैसा कि मंसूबा बनाया गया था, जैन सिर्फ उस इशारे का इंतजार कर रही थी। फौरन चांदी का चाकू निकाला, दानव के सीने में चाकू घोंपने के लिए दौड़ी। लेकिन कुछ अजीब है, ऐसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने तसव्वुर किया था। ऐसा क्यों है? नामुमकिन। उसे काम करना चाहिए था। तकलीफ में आदम भेड़िए जैक ने उस शख्स की तलाश की जिसने उसे जख्म दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तुम ही हो जो मरने के लायक हो, जैक। लाइकन के ख्याल के बरक्स आखिर में जख्मी होने वाला जैन था। वो उस चाकू को देखकर दिल टूट गया जिसने जैक को पहले वार किया था। एक पागल ख्याल था।
अगर भेड़िए का खून उस दानव में बदल सकता है तो इस चीज में